जय जिनेन्द्र सभी को। आज हमने जो सुबह पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन सुना था छह ढाला के ऊपर, और सोमिल भाई का जो हमने शास्त्र स्वाध्याय किया था उसके ऊपर प्रश्न रहेंगे। तो पहला प्रश्न ये है कि हमने कौन सी ढाल के ऊपर स्वाध्याय किया था? फिफ्थ ढाल, करेक्ट। आप सभी को ख्याल होगा कि सोनगढ़ में जब पंचकल्याणक हुआ था, तब फिफ्थ ढाल के ऊपर ही पूरा वो वहाँ के जो स्कूल के बच्चे हैं उन्होंने परफॉर्म किया था, और बहुत ही अच्छे से वैराग्यमयी प्रस्तुति की थी तप कल्याणक के दिन। तो डेफिनेटली यू गाइस कैन गो एंड वॉच इट, इट्स वेरी नाइस। ओके, पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन में सच्चिदानंद आत्मा है, तो यहाँ पे सत का मतलब क्या कहा था? सत शब्द का मतलब क्या कहा था? हाँ, तो सच्चिदानंद आत्मा, सत, ऑलवेज देयर, शाश्वत, शाश्वत बताया था। ओके, फिर श्रावक का डेफिनेशन क्या कहा था पूज्य गुरुदेव श्री ने? श्रावक किसे कहते हैं? हाँ, तो मतलब जिनको सम्यक दर्शन होता है और वो आत्मा के आनंद में, मतलब आत्मा के ऊपर दृष्टि रखकर विशेष उसमें पुरुषार्थ करते हैं और विशेष लीन होते हैं, और उनको शांति और आनंद की प्राप्ति होती है। और आपने जैसे बताया वो सही है, उनको आंशिक आसक्ति भी रहती है। तो वैसा उन्होंने श्रावक का डेफिनेशन बताया था। फिर संसार का मतलब क्या कहा था? संसार का डेफिनेशन, संसार का एक वर्ड और बोला था, संसार का मतलब क्या है? एक और सिनोनिम। एग्जैक्टली वो था डेफिनेशन। संसार को और एक शब्द कहा था, संसरण, संसरण। तो मतलब जैसे आत्मा आनंद मूर्ति है और उसकी रुचि छोड़कर, उससे हटकर विकार और पर वस्तु को अपना मानना, पुण्य पाप में मिठास मानना, ये मिथ्या रुचि और ऐसे राग द्वेष की आसक्ति, यही संसार है। ओके, श्रावक को कौन सा गुणस्थान होता है? फिफ्थ गुणस्थान। ओके, तो आपने जो ये पंडित दौलत राम जी है, उनको कौन सा गुणस्थान था? उन्होंने, वो श्रावक थे या नहीं थे? पूज्य गुरुदेव जी ने क्या कहा था? श्रावक थे, श्रावक। ओके, जो हमने फिफ्थ जो अपना ढाल है उसमें जो फर्स्ट गाथा है उसमें बड़भागी का शब्द आता है। तो बड़भागी का मतलब क्या होता है? तीव्र पुरुषार्थ, वेरी नाइस। ओके, एक एग्जाम्पल आया था कि माता पुत्र को जन्म देती है, वैसे ही। हाँ, नाइस। ओके, और एक एग्जाम्पल था, वायु अग्नि को भभक देती है, वैसे ही। 12 भावना के चिंत, हाँ, मतलब समता रूपी सुख प्रकट होता है। और यहाँ समता का शब्द क्या बताया था गुरुदेव श्री ने? समता मतलब वितरागी, वितरागी सुख को प्रकट होती है। अच्छा, अज्ञानी को क्या 12 भावना हो सकती है? नहीं हो सकती, बच्चों से पूछ रही हूँ मैं। हो सकती है, सुबह गुरुदेव श्री के प्रवचन के आधार से अपन को बोलना है। बड़ों क्या बोल रहे हैं? अच्छा, बच्चे बोल रहे हैं कि हो सकती है। बड़े का क्या ओपिनियन है? हो सकती कि नहीं?
सही है, नहीं हो सकती, अज्ञानी को 12 भावना नहीं हो सकती है, क्योंकि अभी तक उन्होंने आत्मा का टेस्ट ही नहीं किया है। तो फिर वहां पे एकाग्रता कैसे करेंगे? भावना शब्द का मीनिंग गुरुदेव श्री ने क्या कहा था? एकाग्रता। तो मतलब अगर आप हमने टेस्ट ही नहीं किया किसी चीज को, तो उसमें एक एकाग्र कैसे करेंगे? आत्मा में एकाग्रता कैसे करेंगे? ठीक है। अच्छा, अभी मैं अगर ऐसा बोलूं कि ये जो अनित्य भावना है, मतलब अपने संसार में जो भी पर वस्तु है, जो भी संयोग है, जो भी हमारा विकारी भाव है, ये सब अनित्य है, और ये अनित्य भावना है, क्या ये सही ही है डेफिनेशन? संसार के कितने भी जितने भी संयोग है, वो सब अनित्य है, विकारी भाव भी अनित्य है, तो ये अनित्य भावना है। करेक्ट। तो मतलब अपन को ये नित्य को भूलना नहीं है, पहले आत्मा नित्य है इस तरफ रखकर, फिर अच्छा बाकी सब अनित्य है, तो ऐसी भावना करना वो अनित्य भावना है। अच्छा, गुरुदेव श्री ने कहा था कि लगनी कब लगती है, उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया था, तो किसी को हम्म, किसी भी चीज की लगनी कब लगती है? जैसे अगर किसी चीज का अगर अपने ने स्वाद कर लिया हो एक बार, और स्वाद लेने का बारंबार चिंतवन हो, तो उसे वैसे लगनी होती है। वैसे ही अगर आत्मा का भान हुआ, तो फिर पुरुषार्थ बढ़ता है और उसमें लगनी लगती है। तो फिर ऐसा भाव भी आता है कि पर पदार्थ से अभी मुझे क्या संबंध है, मुझे तो अपना चीज मिल गया। ओके, द्रव्य का लक्षण क्या बताया था गुरुदेव ने? उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, वेरी नाइस। ठीक है। डैश किए बिना तेरे में अहमपने की दृष्टि नहीं आएगी। डैश किए बिना, गुरुदेव ने कहा था, ये किए बिना, डैश किए बिना तेरे में अहमपने की दृष्टि नहीं आएगी। तेरे में मतलब आत्मा में अहमपने की दृष्टि नहीं आएगी, क्या किए बिना? पर पदार्थ, पर पदार्थ का अभिमान छोड़े बिना तेरे में अहमपने की दृष्टि नहीं आएगी। वेरी नाइस। ओके। पर पदार्थ में जितना लक्ष्य होगा, उतना डैश होगा और उतना और डैश होगा। पर पदार्थ में अपना जितना भी लक्ष्य जाएगा, उससे डैश होगा और उससे डैश होगा। क्या हो सकता है? दुख होगा। दुख हो, वो सेकंड ब्लैंक था, फर्स्ट ब्लैंक राग, विकल्प। मतलब पर पदार्थ में जितना लक्ष्य करेंगे, उतना विकल्प होगा और उतना दुख होगा। ठीक है। हाँ, ये तो एक्चुअली आई थिंक सबको पता ही होगा, क्योंकि सोमेल भाई ने भी ये क्वेश्चन पूछा था। यौवन का डेफिनेशन क्या कहा था? हाँ, मांस की कड़क अवस्था को यौवन कहा था। ठीक है। अभी हम सोमिल भाई की जो क्लास थी उसमें से ले रहे हैं। अ, चिंतवन और भावना में क्या डिफरेंस होता है? ओके। और भावना के सिनोनिम्स? अनुप्रेक्षा। 12 भावना डैश की जननी है। अच्छा, 12 भावना के नाम। ओके, सब बोलिए। ठीक है। आत्मा के आश्रय से क्रोध उत्पन्न नहीं होना, ये क्षमा है। ये करेक्ट है या नहीं है? आत्मा के आश्रय से क्रोध उत्पन्न ही नहीं होना, ये क्षमा है। करेक्ट। करेक्ट। ये अपने 10 लक्षण धर्म में आता है, उत्तम क्षमा, राइट? तो उत्तम क्षमा में क्या क्रम होता है? उत्तम 10 लक्षण धर्म में क्या क्रम होता है या नहीं होता है? उसका मतलब क्या मतलब? एक साथ होते हैं। और ये 12 भावना में?
ओके, नाइस। ओके, एक एग्जाम्पल दिया था, जैसे फ्रैक्चर हुआ तो दर्द होता है और उपयोग वहां रुकता है, वैसे। किन की बात चल रही थी? मुनिराज की। सही है। भरत के दो पुत्र आदिराज और अर्घकीर्ति दोनों साइड में बैठे थे, और उनको 1 घंटे, दोनों साइड में खड़े थे, और दोनों को 1 घंटे खड़े रहने के लिए 1 करोड़ सुवर्ण रत्न का मिला। ये एग्जाम्पल क्यों दिया था? फॉर समथिंग बिगर, विच इज दैट समथिंग? आत्मा। ओके। विकल्प में शांति नहीं है, डैश है, और उससे डैश ही होता है। क्या है? विकल्प से क्या होता है? आकुलता है, और उससे दुख ही होता है। दुख का डेफिनेशन आकुलता। कौन से गुणस्थान में मुनिराज ताड़पत्र में लिखते हैं? केवली भगवान का कौन सा शरीर होता है? और परम औदारिक शरीर। ओके। चार विकथा के नाम। ओके। हाँ। स्त्री कथा, राजकथा, राष्ट्र कथा और भोजन कथा। मुनिराज डैश की सुरक्षा करते हैं? उपयोग। सही। सेकेंड गाथा में, फिफ्थ ढाल की सेकेंड गाथा में क्या बात आई है? किसने कहा यहां से? सही है। हाँ, 12 भावना चिंतन की से क्या फल मिलता है? सुख मिलता है। हमारे रोल मॉडल कौन है? अरिहंत भगवान। ब्लैक होल का एग्जाम्पल किसके लिए दिया था? हाँ, इट्स मुनिराज। हाँ। सेवेंथ। उपयोग का डेफिनेशन क्या है? उपयोग कहते हैं। ओके। और ये ओके, जब तक केवल ज्ञान नहीं होता तब तक उनको क्या कहते हैं? इज देयर सम टर्मिनोलॉजी? छद्मस्त। छद्मस्त, सही है। अच्छा, अगर उपसर्ग हुआ मुनिराज को, तो वो कौन से गुणस्थान में जानते हैं कि मुझे उपसर्ग हुआ है, और कौन से गुणस्थान में उनको पता नहीं होता है कि उपसर्ग हुआ है? सेवेंथ में नहीं जानते। ओके। दर्द हुआ तो वो किस कारण से आपको दुख होता है? मो मो टूवर्ड्स दैट। तो एक एग्जाम्पल दिया था, जैसे कि संघ में अगर सब साथ है और अगर एक कुछ बोले तो बाकी सब उसको फॉलो करते हैं। हाँ, नारे का। तो ये किसके लिए एग्जाम्पल दिया था? हिंट। गुणों के बारे में था कुछ। सही है। श्रद्धा गुण जो बोलता है कि अगर श्रद्धा बोले तो कि ये बुरा है, तो चारित्र भी वैसा ही फॉलो करता है, तो चारित्र में भी राग द्वेष के परिणाम उत्पन्न हो जाते हैं। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था कि अगर हमें भूख लगे तो प्रैक्टिकली क्या करना चाहिए? बहुत भूख लगी। हाँ, लेकिन एक तत्व के बारे में उन्होंने बताया था कि तत्व की दृष्टि से कैसे उससे हम बच सकते हैं। किसी को भी याद है? वो सिर्फ हमारे ज्ञान में झलक रहा है, वो पर है। तो ऐसा भेद ज्ञान हमें करना चाहिए। ओके। क्या सो सेवेंथ गुणस्थान में अगर कोई मुनिराज है, तो डैश इज द नियम कि वो
गारंटी से श्रेणी चढ़ेंगे, वो क्या है, वो क्या करेंगे तो गारंटी से श्रेणी चढ़ेंगे? हाँ नहीं, लेकिन पार्शियल आंसर है, कंप्लीट आंसर। हाँ, देयर इज सम पीरियड, उसको क्या बोलते हैं? बड़ा अंतर्मुहूर्त। बड़े अंतर्मुहूर्त में वो टिके रहे अपने आत्मा में, तो वो श्रेणी में चढ़ेंगे। अगर उसमें से ड्रॉप हो गए, बीच में से ड्रॉप हो गए, तो वो गिर गए। ओके। 11th गुणस्थान से गिरना, मतलब उपशम श्रेणी से गिरना, के दो कारण। हाँ। ओके, नाइस। पंडित टोडरमल जी ने गोमुतसा ग्रंथ में एक एग्जाम्पल दिया था, कौन सा एग्जाम्पल था वो? उन्होंने आज सुबह बताया था। बॉल। क्या था वो एग्जाम्पल? हाँ, तो सिमिलरली मुनिराज जब वो गुणस्थान में जाते हैं, फिर टिकते हैं 11वें में, फिर नीचे। ओके। लास्ट क्वेश्चन। अनित्य भावना में अनित्य भावना में कहने का प्रयोजन क्या है, मूल प्रयोजन क्या है? आत्मा नित्य है। ओके, जय जिनेन्द्र। Shutting on the shit. So, हाँ, ओके। ये सारे क्वेश्चंस है जो अभी लास्ट जो स्टोरी का जो सेशन था ना, उसका है। तो पहले हमने स्टार्ट किया था कि तीर्थंकर का जब जन्म होता है तो देव लोग आते हैं और कहाँ मतलब ले जाते हैं। तो फर्स्ट तो वही क्वेश्चन है कि कहाँ मतलब कैसे देव को पता चलता है कि तीर्थंकर का मतलब ऐसे जन्म हुआ है। यस, ओके। और जब सिंहासन सब कुछ कांपता है, लाइक इट शेक्स, तो फिर कहाँ पे लेके जाते हैं शेयरिंग से? हाँ, या हम्म। बाद में योजन। जब उनका अभिषेक हुआ होता है पहली बार तो कितने कलश से करते हैं? 1,000। और एक कलश का स्पेसिफिकेशंस लाइक डायमीटर। और एक योजन कितना होता है लाइक इन टर्म्स? एट। एंड उनके जो वस्त्रभूषण रहता है वो कहाँ से आते हैं? अकृत्रिम जन मानसम, या करेक्ट। हाँ, ओके। हम वहां पे अभिषेक तो होता है, पर यहाँ पे हम लोग अभिषेक क्यों करते हैं? करना तो नहीं चाहिए पर हाँ, वीतरागता, प्रतिमा की वीतरागता को मेंटेन करने के लिए हम अभिषेक करते हैं। हाँ, तीर्थंकर को तीन ज्ञान में से किस ज्ञान का प्रयोग नहीं करते? और उसके बाद स्टोरी कंटिन्यू किया था। स्टोरी का टॉपिक तो मतलब इट वाज रिवॉल्विंग अराउंड द वन पर्सन दैट वाज चाणक्य। एंड चाणक्य कौन थे, मतलब किस राजा के अंडर? ओके, ओके। एंड फिर उसके बाद 6 क्वेश्चन। पाटलिपुत्र के जो पहले पहले राजा कौन थे? नंदन राज। उनके तीन मंत्री का नाम?
सकता है। ओके, और चार हिंसाओं का, लाइक चार हिंसा, विरोधी, ओके, हाँ। एंड टू टाइप्स ऑफ कषाय, ओके, ओके, कर्म बंध जो होता है वो मैक्सिमम किससे होता है एंड मिनिमम कषाय? हाँ, मेजॉरिटी एंड मिनोरिटी, हाँ, तो, हाँ, ओके, शरीर की क्रिया से कोई बंध, हाँ, नहीं, युद्ध हमेशा किससे जीता जाता है? हम्म, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको बतानी है वो कौन सी हिंसा है। तो हम जैसे झाड़ू कर रहे होते हैं, और अगर इसमें किसी मच्छर का अ, उसमें, नहीं नहीं, लेकिन वो करते हुए, बस मतलब, ये, चाणक्य की वाइफ का नाम क्या था? अच्छा, नहीं मालूम तो कुछ 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 पहले कुछ, अरे कुछ नहीं, नाम अच्छा। अब जो वृति ने स्टोरी बताई थी सप्तऋषि के, उस पे थोड़ा, हम्म, जो नंद राजा थे वो किसके सन इन लॉ थे? सॉरी, मधु राजा, सॉरी, मधु राजा किसके, हाँ, देन उनके बेस्ट फ्रेंड कौन थे जिन्होंने उनको बाद में, अम, कौन से मंत्री को राम भगवान ने शत्रुघ्न के साथ भेजा था? शांत होकर, सेनापति, ओके। बाद में, कौन सा रोग था जो चमरेंद्र ने, कोई सप्तऋषि के नाम बता सकते हैं ऋति के अलावा? क्या है? सेम। हम्म, 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 जय मित्र एंड संजय मित्र, ओके, वन इज लेफ्ट, सर्व सुंदर, सर्व सुंदर, सर्व सुंदर। बाद में सप्तऋषि को कौन सी रिद्धि होती है? नहीं, औषध रिद्धि वाળું શું હતું? 63, ओके, 63 एक केवल था, બીજું કઈ? બસ, या, दैट्स ऑल, थैंक यू, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, हमारे दोपहर का टॉपिक क्या था? कारण कार्य, कार्य के कुछ नाम। दशा, पर्याय, उपा, उपादेय, ओके। अभी पर्याय कितनी होती है? एक समय में एक गुण की एक पर्याय, गुण कितने होते हैं? अनंत। और गुण, गुण, द्रव्य और गुण कैसे होते हैं? व्हाट्स दैट फीचर? त्रिकाली होते हैं, ओके। क्या जीव परद्रव्य का कर्ता है? पक्का? वो थर्ड सेशन में पता चलेगा। अच्छा, ठीक है। कारण के synonyms?
अच्छा, तो हमने जो टॉपिक लिया, ये कारण कार्य निमित्त उपादान संबंध, तो इसमें हम 3 दिन में क्या एस्टेब्लिश करने वाले, मतलब कौन से प्रश्न का आंसर हम ढूंढ रहे हैं इसमें, और कार्य क्या होता है, द मीनिंग ऑफ कार्य, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कार्य अपने। और एक शास्त्र में से बताया था कार्य को कारणानु विधायनी कार्याणि, याद है? ओके, अब हम निमित्त में आएंगे। निमित्त के दूसरे नाम, एक एक उसके ऊपर, फिर एक एक को हमने उसकी संयोग रूप कारण, फिर ज्ञापक कारण, फिर पर और भिन्न कारक। ओके, तो अभी निमित्त का डेफिनेशन कोई बता सकते? पढ़ के बताओ, कोई बात नहीं। जो पदार्थ स्वयं कार्य न परिणमे परंतु कार्य के उत्पत्ति में अनुकूल होने का आरोप आ सके उसे निमित्त। ठीक है, ज्ञापक क्या होता है? जानने योग्य। ओके, ऐसा जानने योग्य ओके, प्रत्येक निमित्त डैश वत है, निमित्त डैश वत है। एक नाम बताया था, प्रत्येक निमित्त। हाँ, तो कोई एक्सप्लेन कर सकता है कैसे धर्मास्तिकाय वत बताया था? ओके, एनीथिंग निमित्त निमित्त होना चाहिए कैसे? हाँ, अच्छा, चलिए। निमित्त को जानने का प्रयोजन बताया था सौमिल भाई ने हमें। तो व्हाट इज द एसेंस ऑफ नोइंग निमित्त, अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज निमित्त? और उसमें एक शब्द था जो इम्पोर्टेंट था, उसमें स्ट्रेस दिया था। हम निमित्त को क्यों जाने? स्वामी भाई ने बताया कि जैसे निमित्त तो कुछ करता ही नहीं है, तो फिर उसको जानने का फायदा क्या है? यू जस्ट डिलीट इट एंड जस्ट टॉक अबाउट उत्पाद, बट क्यों हम जान रहे हैं निमित्त के बारे में? सर्च इन योर बुक्स, यू वुड हैव रिटन, इट्स इम्पोर्टेंट पॉइंट। या यू आर करेक्ट, बट वो एक पर्टिकुलर एक चीज के तरफ हमें ध्यान दिया था। इस प्रयोजन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो कार्य हुआ उस समय अनुकूल पदार्थों की अनिवार्य उपस्थिति का ज्ञान करना। तो ये जो अनुकूल पदार्थ है वो निमित्त है, उसका ज्ञान करना है। निमित्त की अनिवार्य उपस्थिति होती है, इट्स अ कंपल्सरी प्रेजेंस। ओके, ठीक है। फिर हमने कुछ 5 पॉइंट सीखे थे। भिन्न कारण क्या होता है? रीड करके आप बोलो। कार्य में परमार्थ कर्ता कर्म संबंध नहीं होता है क्योंकि व्याप्य व्यापकता का अभाव है। याद आया? ओके। फिर कार्य रूप नहीं निमित्त कभी कार्य रूप नहीं परिणमता, पर उसकी अनिवार्य उपस्थिति होती है, तो उसको साधकतम कारण नहीं माना जा सकता है। ठीक है, साधकतम मतलब कंपल्सरी, करने योग्य, सॉरी, इसे प्राप्त होकर ही कार्य होगा। फिर इधर हमने निमित्त के 2 विभाग देखे थे, थर्ड एंड फोर्थ, अंतरंग और बहिरंग। अंतरंग क्या होता है? उसके ऊपर आरोप आता ही आता है। और बहिरंग क्या होता है? मे नॉट कम। एक एग्जाम्पल जो दिया था वो कौन सा था? सिद्ध, कोई भी जीव अगर सिद्ध होता है तो उसमें शरीर का जो अभाव होता है, ओके, वो अंतरंग निमित्त है। और जो देवशास्त्र गुरु की प्रेजेंस में होता है तो वे बहिरंग निमित्त हुए।
ठीक है, स्थायी नहीं होगा, थोड़ा अच्छा, वो जो 4 पॉइंट की हम बात कर रहे थे कि निमित्त को अकर्तृत्व प्रूव करने का हेतु क्या है, 2 पॉइंट अक्षिता ने बताए थे। और 2 पॉइंट था अनियत स्वभाव, क्योंकि उपादान में कार्य न हो तो निमित्त पर आरोप नहीं आता, सो स्थायी नहीं है वो वन ऑफ द थिंग। एंड द निमित्त इज असहाय द्रव्य, हेल्पलेस, इट कैन नॉट हेल्प। अभी निमित्त के भी which you निमित्त said? कारण, अब इधर से हाँ, that you finished, no? मैं हाँ, बोल निमित्त के, अच्छा यू सेड। अच्छा, अभी एक क्वेश्चन सौम्य भाई ने पूछा था, वी विल रिपीट दैट टू जस्ट जगत के सारे छह द्रव्य क्या उदासीन निमित्त है या नहीं है? वी आर रिवाइज। ओके, आउट ऑफ विच टू कैन बी प्रेरक निमित्त? ओके, जीव और बुद्धल दोनों में क्रियावर्ती है और जीव में इच्छावर्ती एडिशनल। लास्ट में समरी पॉइंट्स हमने देखे थे, किसी ने लिखे हो तो यू कैन समराइज। देयर वर 4 points फॉर समरी। सहकारी कारण सापेक्ष विशेष पर्याय शक्ति से युक्त द्रव्य शक्ति ही कार्य करे। प्रत्येक पर्याय स्वतंत्र यस, है। कर्तृत्व बुद्धि का अभाव, पर्याय की क्षणिकता का ज्ञान होने से तत्कालिक व्यायक स्वभाव का आश्रय होता है। निमित्त उपादान सहज ही मिलते हैं, अतः जीव को ज्ञाता देखो यही पुरुषार्थ है। आगम ग्रंथों का स्वाध्याय करके यथोचित ज्ञान एवं श्रद्धा करना चाहिए। दिस इज वन लास्ट क्वेश्चन। कार्य किससे होता है और कैसे होता है, उसका आंसर अलग अलग होता है क्या भूमिका अनुसार, या इट इज सेम फॉर एवरीथिंग? एक एग्जांपल भी दिया था, आई थिंक मैं क्वेश्चन ठीक थी नथी फ्रेम करो। कार्य किससे या कैसे होता है, उसका आंसर उसकी भूमिका अनुसार दिया जाता है। दिस आई थिंक सौम्य भाई कैन एक्सप्लेन अस अ लिटिल बिट, बिकॉज इवन आई हैव नॉट कंप्लीटेड दैट। जब कार्य होता है तो कार्य किससे होता है, तो इस प्रश्न का उत्तर अलग अलग तरह से दिया जाता है। अगर स्थूलता से देना हो तो कहा जाएगा कि निमित्त से ही कार्य हो जाता है, तो उसे कार्य को नैमित्तिक कह दिया जाएगा। लेकिन वास्तविक रूप से कहना हो तो कार्य तो उपादान से ही होता है। तो स्थूलता से सूक्ष्मता तरफ आने का विधान होता है। एग्जाम्पल दिया था कि अगर आप कोई विदेश में जाकर किसी से पूछोगे आप कहां से हो, तो कहा जाएगा कि मैं इंडिया से हूं, है ना। इंडिया में आकर कहा जाएगा कि मैं बैंगलोर से हूं, बैंगलोर में आकर कहा जाएगा मैं राजाजी नगर से हूं। वैसे तो यहां पर भी स्थूलता से पहले कार्य का कारण निमित्त को कह दिया जाएगा, लेकिन वो वास्तविक कारण नहीं है। ये टॉपिक अभी पूरा नहीं हुआ है, तो बाकी के टॉपिक्स, ये सब्जेक्ट पूरा 3 दिन में होगा। तो ये हमारे शाम के प्रथम योग की स्टोरी के जैसा नहीं कि एक दिन का उधर ही खत्म हो गया, सीख लिए सिद्धांत हो गए। तो ये आप अभी कंप्लीट करना, प्लीज चूकना नहीं। करता कौन है? कार्य किया किसने? ठीक है, अभी हम सब खड़े होकर जिनवानी स्तुति ले लें।